मित्रों, भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं आपको आज बताने वाला हूँ एक ऐसी साधना जिससे भूत, भविष्य और आप चमत्कारिक शक्तियों के धनी हो जाएंगे। मैं आपको ऐसी साधना बताने वाला हूँ मित्रों, जिससे आपके अंदर रिद्धि सिद्धि का प्राप्त कर लेंगे। ये साधना मुझे बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ी, कमेंट बॉक्स में एक साधक ने मुझे कमेंट किया और आमने सामने भी कुछ लोगों ने कह रखा है कि ऐसे कोई साधना बताएं जिससे किसी के भी भूत भविष्य जाना जा सके, हम में ऐसी कोई चमत्कारिक शक्ति हो, या हम जिस भी काम को करते हैं उसमें हम असफल हो रहे हैं तो सफलता के लिए ऐसी कोई साधना बताएं जिससे हम सफल हों। तो देखिए मित्रों, हर किसी काम का, चाहे वो काम कोई भी हो, अच्छा काम हो या बुरा काम हो, सारे काम का परिणाम आपकी काम करने की एकाग्रता के ऊपर निर्भर करती है। अगर कोई व्यक्ति अगर मोटरसाइकिल भी चला रहा है, उसकी अगर एकाग्रता भंग होती है, अगर उसने जहाँ लक्ष्य है वहाँ से भटककर उनकी विचारधारा, उनकी सोचने और उनके देखने का एकाग्रता अगर खंडित होता है तो एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। ठीक वैसे ही मित्रों, कोई भी साधना में, इस साधना चाहे कोई भी हो, उसमें एकाग्रता ज़रूरी है। बगैर एकाग्रता की आपको सफलता नहीं मिल सकती। मैं आपको एक ऐसी साधना बताऊंगा मित्रों, जो हर साधना का मूल है, जिसे क्रिया योग में इस साधना को 5 तरह के जो ध्यान होते हैं उनमें इसे रूपक ध्यान कह सकते हैं, या कुछ लोगों ने इसे त्राटक कहा है, या कुछ लोगों ने इसे एकाग्रता कहा है, कुछ लोगों ने इसे ध्यान कहा है। लेकिन चाहे कोई भी शब्द से पुकारो, चाहे कोई भी संप्रदाय को हो, चाहे कोई भी साधक हो, वाम मार्गी हो, दक्षिण मार्गी हो, यानी धन कमाने के 2 तरीके, जैसे अच्छा काम करके या चोरी करके भी। जिससे किसी का अहित हो उससे भी धन कमा सकते हैं लोग, और जिससे किसी का भला पहुंचाते हुए भी धन कमा सकते हैं। ठीक वैसे ही साधना जगत में कोई भी व्यक्ति अगर साधना की ऊंचाइयों को पाया है तो हो सकता है कि उसने कोई ऐसी साधना किया हो जिससे दूध भूत साधते हैं। तो लेकिन मित्रों, मैं जो आपको साधना बता रहा हूँ ये बिल्कुल पवित्र साधना है, शुद्ध साधना है, और जिसे साधना जगत के लोग दक्षिण मार्ग कहते हैं। लेकिन ये क्रिया योग का विशेष साधना है मित्रों, जिसे आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहें। मैं आपको ये बताऊंगा और आपके जीवन में आप चमत्कारिक व्यक्ति हो जाएंगे। आसपास के लोग आपको चमत्कारिक पुरुष कहेंगे, आपकी वाणी उनको लगेगी। आप किसी को वरदान, आप किसी को आप आशीर्वाद भी देंगे तो भी उसको फलीभूत होगा। इतना ही नहीं, आपके फोटो को भी अगर किसी ने मन्नत मांग ली तो भी उनका मन्नत पूरी होगी। मित्रों, दूर की दर्शन, सूक्ष्म श्रवण, मतलब आप सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को देख लेंगे, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों की ध्वनि को आप सुन लेंगे। ऐसी कोई भी विषय नहीं रहेगा जो आपसे, आपकी जानकारी में ना आए। रिद्धि सिद्धि के धनी रहेंगे, किसी का भी भूत और भविष्य जान जाएंगे। मित्रों, इस साधना को हर साधक को करनी चाहिए, क्योंकि एकाग्रता की साधना है। और विवेकानंद के साहित्य मैंने पढ़ा था, उनने लिखा है उसके साहित्य में कि अगर उसे फिर से दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़े तो वो 2 चीज़ों को पढ़ेंगे, एक अनासक्ति और दूसरी एकाग्रता। तो मित्रों, ये एकाग्रता की साधना है, जिसे रूपक ध्यान कह सकते हैं, या क्रिया योग का विशेष अनुष्ठान कह सकते हैं आप। मैं साधना बता रहा हूँ मित्रों, आप शुरू से आखिर तक वीडियो देखिए, और अगर आपको और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इस वीडियो को आप देखते रहें, और अगर आपको मित्रों पूरी तरह से जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। इस साधना को कोई भी दिन शुरू कर सकते हैं आप, इसमें कोई मंत्र नहीं होगा, ये क्रिया योग है मित्रों। आपको कुछ क्रियाएं करनी है, यानी इसके दूसरे अर्थों को लीजिए, कुछ नहीं करने का आपको अभ्यास करनी है। मित्रों, मैं साधना बता रहा हूँ, कहीं से आप 4 इंच चौड़ा, 8 इंच लंबा शुद्ध दर्पण ले आइए। शुद्ध यानी जिसमें बिल्कुल स्केच ना हो। और मित्रों, कोई भी आसन आप सिद्ध कर लीजिए। सिर्फ 21 मिनट करनी है, सिर्फ 21 दिन, और आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार घटेगा। सिर्फ कहने की नहीं है मित्रों, आप इसे कर कर देखिए। जिसने भी किया है उसने सफलता अर्जित किया है। आप कोई भी आसन में बैठ जाइए, सुखासन, सिद्धासन, जिस भी आसन में बैठ जाएं। आपको 2.5, आप समझिए कि 2 हाथ से ज़्यादा की रेंज रखनी है। लगभग आप 3 हाथ की लंबाई की दूरी में आप बैठ जाएं। दर्पण को आप किसी दीवार में कहीं आप टिका दें, और तिलक नहीं करते हैं तो तिलक करना चालू करें, और अपने भाव को उस दर्पण में आप देखते रहें। जो प्रतिबिंब आपका है, जो दर्पण में पड़ता है, आपको उसे एक दृष्टि देखनी है। इसमें आपको काफ़ी अनुभव होंगे।
आपकी आंखों में दर्द होगा, आपके पलकें गिरने लगेंगी और आपको उस दर्पण में जब आपकी श्वासें धीरे होने लगेगी, जैसे ही आपका 15 दिन के आसपास होगा इस साधना को करते हुए, किसी भी एक समय ले लीजिए। तो जैसे ही 15 दिन होगा, कोई भी समय में एक समय लेते हैं, जैसे सुबह करते हैं तो सुबह ही करिए, सिर्फ 21 मिनट करिए। शुरुआत में ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप 21 मिनट कर पाएँ, तो 5 से चालू कर सकते हैं आप, 5 मिनट से। आपकी पलकें नहीं गिरनी चाहिए, आँख से आंसू निकलेगा, आँख में दर्द होगा, सर भारी रहेगा और जैसे जैसे साधना बढ़ती जाएगी तो ये दर्द खत्म होने लगेंगे और आपको उस दर्पण में किसी का भी भूत भविष्य दिखने लगेगा, डरावनी चीज़ें दिखेंगे। बिल्कुल डरिए मत, और हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें और भी दिखे, तो आप समझ जाइएगा कि भूत या भविष्य या अपना या किसी पराये का या होने वाली घटनाएं आपको दृश्य नज़र आ रही है। कुछ भी दृश्य दिख सकता है, आप बिल्कुल उसे देखने का प्रयास ना करें, बल्कि वो स्वतः दिखता रहेगा। इस साधना को करिए और सफलता अर्जित करिए, आपके जीवन में चमत्कार घटने लगेंगे। तो चमत्कार पे नहीं उलझना है आपको, बल्कि एक ऐसी साधना है मित्रों कि ये तो आपको ब्रह्म तक, आपको ये क्रिया योग की मुख्य साधना है, एकाग्रता। इससे आप चमत्कार ही चमत्कार करने लगेंगे। आप किसी का भी कुछ भी भूत भविष्य के अलावा और भी बहुत सारी बातें, मन की बातें जानने लगेंगे। इस साधना को करिए आप, और कोई भी मंत्र की ज़रूरत नहीं है आपको। पवित्र स्थान में बैठकर आप इस साधना को एकाग्रता का करिए, और जिससे आपको चमत्कार ही चमत्कार होगा। मित्रों, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि अगर आपको कोई भी जानकारी और चाहिए होगा इससे संबंधित तो कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। और मित्रों, मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक भी शेयर करिएगा, जिससे कोई भी भाई या कोई भी बहन इस साधना को करके फ़ायदा उठाएं। और दोस्तों, मैं इस तरह से बहुत सारी साधनाएं और आगे बताऊंगा, या क्रिया योग मंत्र विज्ञान से संबंधित आपको ऐसे गुप्त रहस्य बताऊंगा। लेकिन मित्रों, इस सारी वीडियो को देखने के लिए जो आगामी वीडियो है, आपको सब्सक्राइब करना चाहिए मेरे चैनल को, जिससे आप, और बेल के आइकन को भी टच करना चाहिए, जिससे मेरी आगामी वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। मित्रों, आपसे बातें करके अच्छा लगा।